हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिम्मी सिम्मी की कहानी में। तो चलिए आज की स्टोरी देखते हैं। और यहाँ पर सारे बच्चे सिम्मी से पढ़ाई कर रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, सिम्मी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। तो चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। मैंने तुम सब लोग को कल कोई होमवर्क दिया था क्या? अरे यार, दिया तो इनने ज़रूर होगा, लेकिन मैंने तो किया ही नहीं है। और क्यों नहीं किया तूने होमवर्क? अरे यार, कल मैं मम्मी के साथ मार्केट चली गई थी पढ़ने के टाइम पे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और तभी अर्नब यहाँ पे आ जाता है। आज तो मैं कितना ज़्यादा लेट हूँ, आज तो दीदी मुझे डंडी से मारेगी। चलो छुपके से जाके बैठ जाता हूँ, वरना तो दीदी मुझे देख ली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। जल्दी से जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। हाँ, चिंटू के बगल में बैठ जाता हूँ धीरे से जाके, दीदी को पता नहीं चलने दूंगा। अबे यार, तूने इतनी देरी क्यों की? तुझे पता है ना मैं तेरे बिना नहीं पढ़ता हूँ, फिर तू इतना लेट क्यों आता है? अरे अर्नब, अभी तो तुम यहाँ पे नहीं थे, अचानक कहाँ से आ गए? अभी तुम छुप के अंदर आए हो ना, बोलो इतना लेट क्यों आए तुम? अरे दीदी, वो मैं क्या करता, वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मैं मम्मी की अभी सेवा कर रहा था। कितना मस्त झूठ बोल लेता है, एकदम मेरे जैसे। झूठ मत बोलो, आज सारी आंटियाँ किटी पार्टी में गई हैं, तुम्हारी मम्मी भी वहाँ पे आई है, मैंने सब देखा हुआ है। फिर तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है और तुमने उनकी सेवा करके फिर यहाँ पर वापस आए हो? छोड़ो ये सब, ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है। मैं तुम सब लोग से ये पूछ रही हूँ कि तुम लोगों ने आज होमवर्क करके आए हो कि नहीं आए हो? दीदी, मैं तो करके आई हूँ। हाँ रिया, मुझे तुम्हारा तो पता है कि तुम तो करके ही आई होगी। मैं इन सब लोग का पूछ रही हूँ, क्या ये सब लोग करके आए हैं? अरे दीदी, वो हम लोग कैसे करते, हम लोग को स्कूल का ना बहुत सारा होमवर्क मिला था, वही सब कंप्लीट करते करते हम लोग को टाइम ही नहीं मिला ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करने का। अच्छा चिंटू, तुम तो झूठ बोलो ही मत, हम दोनों एक ही घर में रहते, तुम्हें मालूम है ना। मैं कल तुम दोनों को देख रही थी, रिया तो पढ़ रही थी, लेकिन तुम तो दिन भर खेले जा रहे थे अर्नब के साथ। कल संडे था, तो क्या मतलब कि तुम अब पढ़ोगे भी नहीं? रहने दो, मुझे समझ आ चुका है कि तुम लोग में से कोई भी होमवर्क करके नहीं आया है सिवाय रिया के। और अब तुम सब लोग बस बहाने दोगे कि मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा था। रहने दो। तो मैंने तुम लोग को अभी जो एक टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक के बारे में मैंने तुम्हें और डिटेल्स में पहले भी पढ़ाया हुआ था। तो अभी मैं तुम लोग का इसका टेस्ट लेने वाली हूँ, समझे तुम लोग? दीदी, अभी टेस्ट मत लीजिए, आपको पता है मेरे हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया है। वो मैं पट्टी बस लगा के नहीं आई हूँ, वरना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मैं आपको टेस्ट 10 दिन बाद दे दूँगी, लेकिन अभी नहीं दे सकती। दीदी, मेरे घर पे तो लाइट ही नहीं आ रही थी, तो मैं कैसे रिवीजन करता भला? बाप रे, ये अर्नब कितना ज़्यादा झूठ बोलता है। घर पे जाके मम्मी को बताऊंगी कि डांट से बचने के लिए कितना झूठ बोलता है ये ट्यूशन में। हाँ नहीं तो। अबे चुप हो जा पिंकी, तुझे मैं अपने 10 रुपए दे दूंगा, तू जाके समोसा खा लियो, बट मम्मी को कुछ मत बता देना, समझी तू? हाँ, अगर तू अपने 10 रुपए दे देगा मुझे समोसा खाने के लिए, तो मैं मम्मी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन 10 रुपए याद से दे देना। रहने दो, तुम लोग से तो कुछ पूछना ही बेकार है। अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, उसका सेल्फ स्टडी करो, माइंड रीडिंग करना, और मैं 2 मिनट पे फिर तुम लोग से क्वेश्चंस पूछूंगी, समझे तुम लोग? और ज़्यादा हल्ला मत मचाना। अभी मैं अपने काम कुछ कर रही हूँ मोबाइल पे, तब तक तुम लोग अपना सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना? बट अभी कौन ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने बैठेगा? दीदी खुद ब खुद हमें बोल रही है कि खेलने के लिए, तो हम लोग खेलेंगे नहीं क्या? हटा इस कॉपी को। अरे ओए चिंटू, तूने कल पोकेमॉन का वो एपिसोड देखा था? तूने देखा क्या मस्त मैच हुआ था यार। मैं तो पिकाचू के लिए काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हाँ यार, पिकाचू के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बेचारा पिकाचू कितना ज़्यादा घायल हो गया था। लेकिन भाई, हमारा पिकाचू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने खुद ब खुद अपने आप को रिकवर कर लिया। अरे मैंने अभी तुम लोग को सेल्फ स्टडी करने बोला था ना, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या ये पिकाचू कर रहे हो? चुपचाप से पढ़ाई करो, वरना देख लेना मैं तुम दोनों को फिर इतना पीटूंगी ना कि तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़े दिन में तो रक्षाबंधन आने वाला है, तुम क्या करने का सोच रही हो रिया? और क्या करूँगी, अपने पागल भाई को राखी बांधूंगी, और क्या करूँगी। और ये पगला तो मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देगा, इसके बदले पापा हमेशा गिफ्ट देते हैं मुझे। वैसे तो पता है, मिस कह रही थी कि स्कूल ही में रक्षाबंधन होगा। अगर स्कूल में रक्षाबंधन हुआ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे हमें। अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या हो गया, मेरे पास ढेर सारे लोग हैं, मैं उन्हीं को राखी बांध दूंगी। देख रहा है, मेरी बहन वहाँ पे भी मेरी ही बुराई कर रही है।
इस लड़की को मेरी बुराई किए बिना चैन कहाँ आता है। आखिर है भी तो तेरी ही बहन। तू अपनी बहन को अपने पैसों से गिफ्ट देता है कि तेरे पापा तेरी बहन को गिफ्ट देते हैं? अबे पागल है क्या, मैं क्यों दूंगा अपनी बहन को अपने पैसों से गिफ्ट? पापा ही देते हैं इस लड़की को। वही तो, हम अपने पैसों से अपनी बहनों को क्यों गिफ्ट दे, लेकिन मेरी बहन चाहती है कि मैं अपने पैसों से, अपने बचाए हुए पैसों से उसे गिफ्ट दूं। ये लड़कियां तो है ही पागल, इन लोगों को कुछ कहना ही बेकार है। पागल लड़कियां, पागल लड़कियां। कौन चिल्ला रहा है? अर्नव तुम चिल्ला रहे हो ना। अर्नव स्टैंड अप। दीदी बैठ के नहीं चल सकता क्या? मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। बैठ के कह दो ना जो कहना है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो। चुपचाप से खड़े हो जाओ, नहीं खड़े होगे तो छोड़ो, मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, समझे तुम? हाँ हाँ दीदी, पूछो इन लोगों से। बातें तो ऐसे करे थे जैसे पूरी किताब पढ़ ली हो। हाँ तो क्या, मुझे मेरा पूरा बुक याद है, पूरा बुक का एक एक लाइन याद है मुझे, समझी तू? ज़्यादा मत बोल रहा तू। लेकिन तेरे बुक में तो एक भी लाइन नहीं है। हाँ हाँ, कह तो ये सही रही है, मेरे बुक में तो एक भी लाइन नहीं लिखी है, क्योंकि मैंने तो अपनी कॉपी में कुछ भी लिखा ही नहीं है अभी तक। मैंने ये टेबल पे कुछ जेम्स के पैकेट रखे हुए हैं, जो मेरे सवालों का सही जवाब देगा मैं उसे ही जेम्स के पैकेट दूंगी, समझे तुम लोग? अब चुपचाप से मेरे क्वेश्चंस के जवाब दो तुम लोग। हाँ क्यों नहीं दीदी, आप पूछो तो हम एक एक सवाल का जवाब दे देंगे, वो भी सही। हाँ तो बोलो, हम वाटर को क्यों बॉईल करते हैं और वाटर बॉईल होने के बाद क्या होता है? Whoever knows the answer of this question, please raise your hand. अरे दीदी मुझे पता है, मुझे पता है। दीदी पानी उबालने के बाद चावल बन जाता है, दाल बन जाता है और चाय भी बन जाती है, और जो उबला पानी है उससे हम नहा भी सकते हैं। हैं? ये कैसा आंसर था? बट जो भी था आंसर सही तो था, बट मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि तुम्हें एवोपोरेशन कहना चाहिए था। जब बॉयल होता है वाटर तो उसके बाद वाटर एवोपोरेट भी तो होता है, ये कौन कहेगा? दाल चावल की बात कर रहा है। छोड़ो कोई नहीं, दे देती हूँ मैं तुम्हें जेम्स, ले जाओ यहाँ से जेम्स तुम अपना। अरे दीदी ये तो सही नहीं है, उसने गलत जवाब दिया तो भी आप उसको जेम्स दे रही हो। फिर तुम मुझसे भी सवाल पूछो, मैं भी उसका जवाब एकदम सही सही दूंगा, और फिर आपको भी मुझे जेम्स देना पड़ेगा। उसका आंसर कुछ ज़्यादा सही नहीं था तो भी मैं उसे जेम्स दे रही हूँ। अब तुम ज़्यादा बोलो मत, वरना तुमको ऐसे सवाल पूछूंगी ना कि बोल ही नहीं पाओगे। अरे छोड़ो, ये लोग लड़ते रहेंगे, मैं तो अपना जेम्स का पैकेट उठा लेता हूँ, जल्दी से उठा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्लास ही में बैठ के खाने लगूंगा, मज़ा ही आ जाएगा और सबको जलाऊंगा। हाँ नहीं तो जल्दी से ले लेता हूँ जेम्स का पैकेट। कौन से वाले में ज़्यादा होगा? उठा के देखता हूँ। हाँ, उठा के देखता हूँ। ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला? ये तो कुछ हल्का लग रहा है, दूसरा उठा के देखता हूँ। ये भी हल्का है, ये वाला उठाता हूँ। ये वाला ठीक है, इसे उठा के देखता हूँ। हाँ ये भारी है, ये वाला ले लेता हूँ। यही वाला ले लेता हूँ, यही भारी लग रहा है। वो दो तीनों ही पैकेट्स में सेम क्वांटिटी भरी हुई है, जो उठाने उठाओ ना। ऐसा है क्या दीदी? फिर ये भारी ये हल्का क्यों लग रहा है? छोड़ो, अब आप जो कह रही हो वही करता हूँ, लेकिन मुझे जो भारी लग रहा है मैं वही लूँगा, यही लूँगा मैं तो। आज तो क्लास में आने का फ़ायदा ही हो गया, वरना मेरा मन तो कर रहा था कि आज मैं ट्यूशन से छुट्टी ही ले लूँ और मम्मी के साथ चले जाऊँ किटी पार्टी में, लेकिन अच्छा है मैं नहीं गया और मुझे जेम्स भी मिल गया। मज़ा ही आ गया जेम्स लेके तो। अबे ओए चिंटू, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो तुझे मेरे साथ भी शेयर करना पड़ेगा, समझा तू? अरे हाँ यार, क्यों नहीं, अपन लोग तो सच्चे यार है, मैं तुझे पक्का जेम्स दूंगा। अभी तू इंतजार तो कर, अभी अभी खाऊंगा मैं बैठ के। ये राम, मैं इन सब लोग को क्या करूं? सब लोग बातें करने में बिजी हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। बस रिया ही है जो मन लगा के पढ़ाई कर रही है। अरे मुझे तो जोर की वॉशरूम लग रही है, पहले जाकर वॉशरूम करके आती हूँ, फिर इन लोग को पढ़ाने बैठूंगी। तुम सब लोग पढ़ाई करो, तब तक मैं आती हूँ। मुझे कोई काम आ गया है, ज़रूरी काम याद आ गया है, तो मैं वो करके आ रही हूँ, समझे तुम लोग? अरे यार दीदी तो चली गई वॉशरूम, चलो अब मैं उनका सारा बचा हुआ जेम्स ले लेता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। अभी तू ही सारा खाएगा क्या अकेले अकेले? मैं भी खाऊंगा, मैं भी लूँगा एक और पैकेट। एक पैकेट तू ले लियो और जो एक पैकेट बचा है उसका हाफ हाफ कर लेंगे। चल यार चुपके से ले लेते, वरना तो ये सारी लड़कियाँ देख लेंगे, फिर हम लोग से मांगने लग जाएंगी। क्या है तो तू सही रहा है। हाँ छुपके से ले लेते, फिर भाग जाएंगे। वैसे भी 1 घंटा होने ही वाला है, दीदी जब तक आएंगी तब तो 1 घंटा कब की हो गया होगा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ चुपके से जेम्स लेने के लिए। एक जेम्स का पैकेट मैं उठाऊंगा और एक जेम्स का पैकेट तू उठा लियो,
फिर हम दोनों छुप के खट्टे के नीचे खाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। जल्दी से जाता हूँ और जेम्स का पैकेट उठाता हूँ। छुपके से उठा लेता हूँ वरना तो ये सारे लड़के देख लेंगे। अरे ये देखो, ये अर्नब दीदी का जेम्स उठा रहा है। अगर तू दीदी का जेम्स उठा रहा है तो हमारे साथ भी शेयर करना पड़ेगा तुझे। अबे यार पकड़ा गया ना, अब इन लड़कियों के साथ भी हमें अपना जेम्स शेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों अपना जेम्स दूंगा? ये वाला जेम्स तो मैं कतई इन लोग के साथ शेयर नहीं करूंगा। वो वहाँ पे जो 2 रखे हुए हैं वही शेयर कर देते हैं इन लोगों के साथ। हाँ सही कह रहा है, वैसे भी पकड़ा तो मैं गया ही हूँ, लेकिन तुझे जो जेम्स मिला है ना उसमें से भी तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, समझा तू? अबे यार दे दूंगा ना, तू क्या चिंता कर रहा है इतना ज़्यादा। यार मेरा भी बहुत हो गया पढ़ना, अब मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा जेम्स में से भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यार ये तो कितना ज़्यादा टेस्टी, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और खाता हूँ। यार ये तो कितना ज़्यादा क्रंची है, मज़ा ही आ गया। ये तो सही में कितना ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा ही आ रहा है खाने में। और खाता हूँ। कितना ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा ही आ गया। और खाता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।